ऐसे तो पूरा देश त्योहार का जश्न मना रहा है। कल दिवाली है और दिवाली पटाखों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों शब्द रूपी विस्फोट खूब हो रहे हैं और सभी लोग कयास लगा रहे हैं कि बिहार के राजनीति में शाब्दिक विस्फोट क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है। आज हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो किसी ना किसी दल से ताल्लुकात रखते हैं और इन मेहमान से हम जानेंगे कि आखिर राजनीति में शाब्दिक बम का मतलब क्या है। वैसे शब्द जो किसी को हार्म करे, किसी को नुकसान करे, उससे बोलने से क्यों नहीं राजनेता परहेज करते हैं। सवाल है कि इन दिनों बिहार के राजनीति में अगर सबसे ज्यादा कुछ चर्चा है तो नीतीश कुमार के बयान का है। बयान नेता देते हैं और मतलब निकलता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कुठाराघात का काम करता है और आपके व्यक्तित्व पे ऐसा असर डालता है जो आपका चरित्र चित्रण करने लगता है और सामाजिक रूप से सवालिया निशान खड़ा कर देता है। ऐसे में दल के जो प्रतिनिधि होते हैं, क्या उनकी राजनीतिक मजबूरी होती है उनका समर्थन करना? वो संस्कार की बात है। जिसका संस्कार नहीं होगा वो संस्कार की बात करेगा ही, और हमेशा उनको सर पर बैठा कर उनको हमने वो सम्मान दिया है। तो ये तो घटिया मानसिकता का द्योतक है। क्या लगता है बीजेपी में लोग गलत नहीं बोलते हैं? अब देखिए ना, वह कहने का मतलब है कि अपना अपना समझदारी है कि कौन सी बात हमें गलत लगेगी और कौन सी बात हमें सही लगेगी। तो अगर मान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर सदन में दुनियादारी की बात अगर बताई है और बताने के क्रम में उन्होंने कुछ ऐसा बात बोला है, अगर समाज को बुरा लगा तो उसके लिए तो उन्होंने क्षमा भी मांगा है, तो फिर इस बात को तो उठाने का कोई मतलब नहीं है। विधानसभा मंदिर है। हाँ बिल्कुल मंदिर है। वास्तव में विधानसभा हमारे राजनीतिक दल के लिए या राजनीतिक हमारे देश और राज्य के विकास के लिए वो मंदिर ही है। जिस प्रकार हम एक विश्वास के साथ मंदिर में जाकर के भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, उस आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा राज्य सुख शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ते रहे, वहाँ भी हम वही उम्मीद करते हैं। बट वहाँ पे नीतीश कुमार जी का ये निंदनीय रहा, बट उसे क्यों चार दीवारी के अंदर ही रखी जाती है बातें। वो जो बात कही है नीतीश कुमार जी ने उस मन से, मुझे लगता है कि पति पत्नी भी खुल करके वो बात कह नहीं सकते हैं अपने शब्दों में उस तरीके से। तो बहुत ही निंदनीय है, बिल्कुल भी असहनीय है और ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिक विकृति को दिखाती है। एक मुख्यमंत्री ऐसे शब्द से कैसे? नहीं, सेक्सुअल एजुकेशन को उन्होंने परिभाषित किया है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री सेक्सुअल एजुकेशन देंगे? देखिए, जो भी किए हैं वो बहुत ही शर्मसार और निंदनीय है। मुख्यमंत्री का जो बयान आया, कह सकते हैं उनकी मानसिक विक्षिप्तता एकदम सामने दिखाई दे रहा है और मानसिक विक्षिप्त दिख भी रहे हैं। यही तो सवाल है। तो बीजेपी में भी तो ऐसे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का विक्षिप्त बयान कोई नहीं देता है और ना ही कोई हरकत वैसा करता है। बाकी नीतीश कुमार जी ने जो भी कहा है सदन में, कहीं से भी सही नहीं है और पूरे देश विदेश में बिहार पूरा नीचे चला गया है। बिहार की अस्मिता बहुत नीचे चली गई है, अकेले नीतीश कुमार जी के जैसे। भले उनके दल के, उनके अलायंस के नेता उनके बातों का समर्थन जिस मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन वही लोग अपने बाल बच्चों के सामने वो बात नहीं कर सकते हैं। आज भले उनका समर्थन किसी फोरम में, आपके चैनल के माध्यम में, विभिन्न चैनलों में जाके करते हैं। राजनीतिक मजबूरी है क्या नीतीश का समर्थन करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी में आज तक ऐसा कोई चेहरा नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो इतनी गंदी, इतनी वाहियात शब्द का प्रयोग करे और ऐसा कुछ हरकत करे जिसे बीजेपी शर्मसार महसूस हो। अच्छा बताइए, दिल्ली में रमेश बिधोड़ी जी हैं, वो सांसद हैं दिल्ली के, और उन्होंने जो बयान दिया नारी शक्ति के खिलाफ, उस पर तक किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि भाजपा के थे, और नहीं तो उनको राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया। अच्छा, और जो है महिला पहलवान के साथ जो लेडीज लड़कियां थी, उनके साथ जो और ठाकुर साहब का बयान आया और उनको कोर्ट ने भी रिलीज दे दिया, तो क्या भाजपा के नहीं है? भाजपा तो ऐसे बयान दे रही है जो निंदनीय है, लेकिन कोई भाजपा वाले नहीं बोल रहे हैं। नीतीश जी के बाणी भी स्लिप कर गई है। वो जो है मंदिर है, ठीक है, वो बात सही है। उन्होंने, मैडम ने बोला है कि भाई कोई पति पत्नी भी नहीं उस तरह की बात करेगी,
ये बात मतलब इत्तेफाक रखते हैं ना आप इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, ये बात, यही बात तो होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। देखिए वो सामाजिक बात को अपनी भाषा में जनता हम नहीं, आप शर्मिंदगी कर रहे हैं कि नहीं? किस बात का शर्मिंदगी हमको तो समझ में नहीं आता आपका सर पद से ऊंचा हो गया है। है तो हम नीचे कहाँ चले गए? आरजेडी तो खुश है, आरजेडी तो खुश है, धरती पर जो आरजेडी तो खुश है कि नीतीश के साथ किरकिरी हो रहा है। किरकिरी कैसे हो रहा है भाई? हमारे आपके नेता तो दोनों हाथ में लड्डू है, कैसे लड्डू है? आप तेजस्वी के लिए राजनीति कर रहे हैं आप लोग, राजनीति तो हम करने करते हैं, समाज का सेवा करते हैं। मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लगे हुए आप लोग। हमारे नेता बनते करेंगे मुख्यमंत्री, नीतीश जी अपना उनको वारिस बना दिए हैं, ऐसा थोड़ा ना बात है। आप जो शब्द कह रहे हैं कोई शब्द बुरा नहीं होता है, कोई श्लोक गलत नहीं लिखा हुआ है किताब में। तो बात बीजेपी से और देश के माननीय प्रधानमंत्री, बीजेपी से क्यों पूछना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी जो खुद अपने माँ के अंतिम संस्कार में गए, वो हिंदी रीति रिवाज का नाम पर गए, उसमें क्या उनका कुछ फॉर्मूला था? कुछ नहीं था। आप बेतरकीब सवाल कर रहे हैं महाराज। वो अपनी माता के साथ उनकी पारिवारिक समस्या है, वो मतलब अब क्या है कि वो अपनी माँ की श्राद्ध या अंत्येष्टि जो अपने हिसाब से कर रहे हैं उसमें उनकी व्यक्तिगत मानसा है, लेकिन सामाजिक रूप से नीतीश कुमार गलती करे उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं सबको दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और तर्क अपनी जगह पे होना चाहिए, तर्क का भी एक न्याय संगत तर्क हो तो उसमें तर्क करना अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे बात उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की है तो क्या नीतीश कुमार जी इस बात का भी समर्थन करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना चाहिए? अगर बिहार के इस बात को लेकर के अगर वो चल रहे हैं और इस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने इस अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो क्या वो जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करेंगे? तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी? कहने का बात वो नहीं था, बात ये कर रहा था कि जो वो जनसंख्या नियंत्रण में जो जिस भाषा का प्रयोग किए हैं उस भाषा के विपरीत में ही बोल रहे हैं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण को बोल रहे हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो क्या उसका समर्थन करेंगे? कहने का इनका ये तात्पर्य था, ये नहीं था कि उनको एम्बेसडर बनाया जाएगा कि क्या है, ये तो बात की बात है। ठीक है, उन्होंने माफी भी मांग लिया सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से, विधानसभा के पटल से, विधान परिषद के पटल से। अब इस बात को कितना बड़ा किया जाएगा आखिर, क्यों? यही तो बात है, यही ना आप कहना जी। लेकिन जो बातें कह दी जाती है वो लौटती नहीं है। इन्होंने भरे समाज में जो कुछ भी कहा है वो निंदनीय नहीं हो सकती, जितना भी निंदा किया जाए गलत है। अरे तो वो आदमी तो खुद ही कह रहा है कि हम अपनी निंदा कर रहे हैं। तो एक ऐसा शख्स जो बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, सार्वजनिक मंच से आके कह रहा हो कि मैं अपनी खुद निंदा कर रहा हूँ, मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ, मैं अपने शब्द को वापस ले रहा हूँ, फिर बीजेपी राजनीति क्यों कर रही है इसमें? बीजेपी कहीं राजनीति नहीं कर रही है, राजनीति मुख्यमंत्री जी अपने करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। कंप्लीट रूप से मानसिक विक्षिप्त तो हो गए। इसी मुख्यमंत्री जी से बिहार का नाम जाना गया और यही मुख्यमंत्री जी बिहार को रसातल में लेके जा रहे हैं। अब बीजेपी की नेत्री हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, परिस्थिति ऐसा बने कि बीजेपी के साथ वापस आ जाए, कोलैबोरेट कर जाए, तो क्या बीजेपी इन चीज़ों को भूल जाएगी? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिन्हें हम एक काला दिवस के रूप में मनाते हैं या फिर हम उन्हें इतिहास में याद रखते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का ये बयान उनमें से एक होगा कि हम बिहार को जिन चीज़ों से आज तक हमें बाहर के शहरों में जो बदनामियाँ मिलती है, कि बिहार को जिस नज़रिए से देखा जाता है, ये बयान उनमें से एक बनेगा जिससे हमें बाहर में और भी परेशानियाँ होगी, उन बच्चियों को परेशानी होगी, उन बच्चों को परेशानी होगी आगे जा कर के। तो मुझे नहीं लगता है कि भूलने वाली बात है ये। रही दूसरी बात कि आपने कहा बीजेपी में और हमारे जदयू की मिलने की, तो मुझे कोई आशंका अभी तक नहीं दिख रही है। तो बिहार जितना विकास किया है शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जिसमें उतना विकास हुआ हो। आज वही बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है? नीतीश के बीजेपी नहीं कह रही है, ये पूरा दुनिया कह रहा है कि नीतीश जी के राज्य में, नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जितना बिहार का विकास हुआ है वो देश के आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ। तो क्या बीजेपी अगर नीतीश के साथ कोलैबोरेट कर लेती है, 1% हम मान लेते हैं, तो किस आधार पे वो उसके साथ समझौता करेगी? तो बड़े स्तर के नेताओं की चीज़ है, कभी भी नीतीश कुमार को अपनाने के लिए नहीं
जब अच्छे नीतीश कुमार थे उस समय बीजेपी उनके साथ रखी, उनको आगे बढ़ाई, उनको प्रमोट की, मुख्यमंत्री तक बने। आज नीतीश कुमार विक्षिप्त हो गए हैं, लगातार अपना एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल दे रहे हैं विक्षिप्त होने का। इस परिस्थिति में कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि किसी विक्षिप्त से तालमेल करके और सरकार को किया जाए, चलाया जाए। इंडिया गठबंधन में अगर किसी से खतरा है तो वो नीतीश कुमार है। ऐसे में नीतीश कुमार उल जलूल हरकत किए, उल जलूल बयान दिए और कांग्रेस मध्यम मुस्कुरा रही है, तो क्या कांग्रेस डबल गेम खेल रही है? नहीं, कांग्रेस डबल गेम खेलता ही नहीं है, बीजेपी खेलती है। बीजेपी खेलती है, हाँ, डबल गेम। खतिया पर दूसरा बात, चौकी पर दूसरा बात, बाजार में दूसरा बात, बीजेपी का काम है, कांग्रेस का काम नहीं। तरीका जो है थोड़ा सा गलत हुआ है, लेकिन सच्चाई को रखा है उन्होंने, सच्चाई को रखा है। और इंजीनियर आदमी है, विद्वान आदमी है। अरे कहने का तरीका अलग होता है, इसमें उनकी उतना जितना आप लोग चिड़ाई कर रहे हैं उतना नहीं करना चाहिए। आप लोग दूसरे मुद्दा पर आइए। मानसिकता उनकी खराब हो गई, विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए हैं। अरे भाई, आप और डॉक्टरी किए रहते हैं, ये बात आपको शाब्दिक मर्यादा तो होनी चाहिए। प्रचार करता है, अगर टेलीविजन पे ऐड आ रहा है तो उसकी शाब्दिक मर्यादा है या नहीं है? या फिर आप टेलीविजन पे न्यूड फिल्म चला दीजिएगा? प्रचार का मतलब ये है? नहीं, मुझे ये बताइए ना। मर्यादित बोले हैं, मर्यादित बोले हैं ना? आप हटवा दीजिए संविधान को, विधानसभा में वैसा तस्वीरें लगवा दीजिए। आप लोग मंदिर की बात की है तो भी कह रहे हैं। बात जब आप आइएगा तो खजुराहो मंदिर को हटवा दीजिए। हम तो बीजेपी से शिक्षा देना जरूरी है जी। हमारे देश विधानसभा में ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए। आप महिला हैं जो शब्द बोले हैं, या आपके साथी जो विरोधी दल के कार्यकर्ता हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि खजुराहो मंदिर ऐतिहासिक मंदिर की जिक्र कर रहे हैं। आप जो काम घर के अंदर नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ खुलेआम बात करने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे खुद पूछना चाहती हूँ, क्या वो अपनी बेटी को यहाँ सामने एक सभा में बैठा कर तो वो बात कह सकते हैं? अगर कह रहे हैं हाँ, तो मैं मान लूंगी कि नीतीश कुमार जी बोले सही बोले। अगर वो कहते हैं हाँ कि अपनी पत्नी से, बेटी को तो छोड़िए, अपनी पत्नी को हमारे यहाँ 4-20 आदमी के सामने खड़ा होकर के वो बात कह सकते हैं, तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ, नीतीश कुमार जी जो बोले वो सही बोले हैं। तैयार है इस बात के लिए? अरे हम कहाँ पीछे हटे भाई, हमारे तो बतवा सब लोग। आप नहीं, आप वो कह रही हैं कि बड़े मंच से अपनी पत्नी को बुलाएं और जो शब्द नीतीश कुमार बोल रहे हैं उसको सार्वजनिक रूप से डिकोड करें, बोले। तो आप बोलिएगा, सुन रहा है, मैंने बोलिएगा। हम तो बोल ही रहे हैं ना, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं बोलने से। हम तो कह रहे कुछ गलत नहीं कहे हैं। ये राजनीतिक स्वार्थ है क्या? हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ भाई, हमको समाज का सेवा करना है, दूसरा कोई स्वार्थ है। आपने सवाल पूछा था हमारे कांग्रेस के साथी से। नहीं, आप पहले मेरे राजद के साथी का जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए जी। आपने बोला था कि ये बीजेपी के लोग ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करते। सही बात है कि ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो लोग प्रैक्टिकल रूप से करते हैं। ठीक है, ब्रिजभूषण सिंह को देख लीजिए क्या किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए थे तो क्या किए ब्रिजभूषण सिंह के साथ? तो कानूनी कार्रवाई तो हो रही है उनपे ना? कहाँ हो रही है? काहे नहीं उनकी सदस्यता गई? दिल्ली पुलिस चार्जशीट की है। अब आप उनको बोलिए, नहीं तो हमको बोलने दीजिए। कोई बात नहीं, बहस नहीं है, अच्छा बहस होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना है, बहस करना है, बहस राजनीतिक बहस होना है जी। बोलिए सत्येंद्र जी। उन पर जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, प्राथमिकी कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराई गई, तो क्यों नहीं उनको जेल के अंदर भेजा गया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ था? क्या बीजेपी अपने दामन के दाग को बचाना चाहती है, छुपाना चाहती है? कानून के नजर में अगर वो आरोपी साबित होंगे तो सदन के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं बने रहेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर करती है 1100 पन्ने की, उस पन्ने में यह जिक्र है कि ब्रजभूषण सिंह ने अश्लील हरकत की। तो न्यायालय के आदेश का इंतजार तो करिए, कुछ भी आप पर आरोप लगा दे तो उसको सही मान लिया जाएगा। हम आरोप लगा दे आप पर तो मान लिया जाएगा, आरोप को साबित होना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एकदम 1 मिनट के लिए उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस बीजेपी केंद्र सरकार के अधीन है तो उनको अपने पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया, चार्जशीट दायर की है दिल्ली पुलिस ना। क्या राहुल गांधी जी ने क्या कह दिया था? राहुल गांधी जी ने क्या कह दिया था
कि 24 घंटे के अंदर उनका सांसद सदस्यता खत्म कर दिया गया और उसी जज को सीजीएम को फिर डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया। तो आप लोग न्यायपालिका पे क्यों सवाल उठाते हैं भाई? नहीं मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? न्यायपालिका भी बिक गई है माननीय मोदी जी, उसको भी खरीद लिया है। अगर हमारे साथी न्यायपालिका पे आरोप लगा रहे हैं, वही न्यायपालिका कल परसों तेजस्वी यादव जी को राहत दी है, इसका मतलब कौन भी गलत है? आय से अधिक संपत्ति वाले में, रेल घोटाले वाले में वही न्यायपालिका से उनको राहत मिला है, इसका मतलब कि उनका गलत है। भी तो जमानत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है। देखिए न्यायपालिका पर मैंने आरोप नहीं लगाया है, न्यायपालिका में कुछ वैसे सुनिए ना, वैसे कुंठित लोग हैं, वैसे कुंठित लोग हैं, नहीं आप लोग आदत हो गई, सुनिए ना, हम लोग जितना दिन आपके साथ थे उतना दिन ईवीएम ठीक था। अच्छा ये बताइए, ठीक है ब्रजभूषण सिंह, महिलाओं जितनी पहलवान थी उन पे बहुत संगीन आरोप लगा, तरह तरह के यौन शोषण का आरोप लगा, ऐसे में क्या बीजेपी की जो छवि है वो इससे इतर होनी चाहिए ना? जो बीजेपी नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर नारा देते हैं, और आप लोग जो कहते हैं कि मोदी जी के राज में तमाम लोग न्याय की उम्मीद से जीते हैं और हर को न्याय मिलता है, हर किसी को, तो जो आपके साथी हैं जदयू के वो आरोप लगा रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह पे क्यों नहीं न्याय का कानूनी डंडा चला? अभी तक कार्रवाई चल रही है, पूरा जो सचिवालय का है बिल्कुल निर्णय नहीं आया है, अंतिम निर्णय नहीं आया। जब तक अंतिम निर्णय नहीं आया तब तक हम बयानबाजी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बयानबाजी चल रही है। जब तक अंतिम निर्णय नहीं आया आप उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते कि उनको बिल्कुल बीजेपी ने छोड़ दिया। अगर अंतिम निर्णय आता है उसमें वो दोषी करार होते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपके मन से कि बीजेपी उस पर संगीन जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल करेगी, उसमें कोई दो राहें नहीं है। जो जाती है जो सर्वे करा करके नीतीश कुमार जी जो अपना एक तरफा अपना जो भी खींच रहे अपने झुकाव में ले रहे हैं, ये भी डिसीजन में समर्थन बीजेपी ने किया था। आज वो जातिगत आरक्षण बढ़ाने की बात करें उसमें भी बीजेपी समर्थन कर रही है, क्योंकि वो पहले समर्थन। यहाँ आप गलत बोल रही हैं। एक सेकंड, अमित शाह सरेआम मंच से कहते हैं, देखिए इस बात को आप सार्वजनिक मंच पे हैं, अमित शाह कहते हैं कि यह जो सार्वजनिक सर्वेक्षण है इस सर्वेक्षण में कहीं ना कहीं झोल है, यह गलत है, इसके आंकड़ों के साथ खेल की गई है। तो अगर खेल की गई है तो इसका विरोध है, तो विरोध होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। अपनी बातों पर जबरदस्ती पर्दा डालना चाहते हैं, जैसे उसको दबाना चाहते हैं, तो दबने वाला थोड़ी है। मान लीजिए जो मुख्यमंत्री है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, किस बात को क्या कह रहे हैं उनका अंदाजा नहीं है, क्या किस तरह ऐसी बातें कर रहे हैं जो अपनी माँ बहनों के सामने कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता है। तो नीतीश कुमार ने माफी मांग लिया, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी जी बोले थे कि लड़की पढ़ाओ और लड़की पटाओ, तो कब माफी मांगेंगे? अरे तो स्लिप ऑफ टंग है, वो तो स्लिप ऑफ टंग था। पहली बात दूसरी बात लाल दूसरी बात जब लाल किला से उन्होंने लड़की के सम्मान की बात जब कर रहे थे तो उस समय गुजरात के 5 आरोपियों को बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? ये बात आपका दम है, इस बात में दम है। पूछते हैं, बताइए बलात्कार के आरोपी थे जो 5 लोग बिल्किस बानो, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, बीजेपी से उसका जवाब ले रहा हूँ, तो क्यों छोड़ दिया गया? देखिए वो न्यायालय की बात है, मैं जज तो हूँ नहीं, वो सुनवाई हुई उसमें जज को जो ठीक लगा उन्होंने किया। रही बात अगर वो जो भी था न्यायालय का निर्णय था, यहाँ पे सरकार ने अनुमोदन किया था, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, गुजरात सरकार के अनुमोदन पे उन्हें छोड़ा गया। देखिए उसमें न्यायालय निर्णय तो न्यायालय का था ना, जैसे कि आप तो गुजरात सरकार की नहीं, जैसे आप अभी कई बार कितने देर से बात हो रही है कि एनडीए गठबंधन में थी, फिर आपने ये निर्णय क्यों नहीं ले लिया? तो कुर्सी पर तो मुख्यमंत्री जी बैठे थे ना, कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे थे, फाइनली डिसीजन उनका चलता है, तो अनुमोदन किसने किया मैटर नहीं करता, निर्णय जस्टिस ने लिया है, तो उनके निर्णय पर उन्हें छोड़ा गया है। अरे तो नीतीश कुमार भी तो माफी मांग लिया, आपको दरिया दिली दिखानी चाहिए, आप उनको माफ कर देना चाहिए।
देखिए ये एक तरह का मानसिक बलात्कार है, और अगर आप बलात्कार करके माफी मांगते हैं तो माफी लायक नहीं है। ये महिला पहलवानों के धरना जब दे रहे थे और उस पर बौछार किया गया, पानी का बौछार किया गया और सूख गैस छोड़ा गया, कहते का सुनिए, और उसके बाद जो है FIR हुआ है, तो वो बलात्कार नहीं था, वो मानसिक बलात्कार, शारीरिक बलात्कार तो ठीक है, और वो मानसिक बलात्कार है तो बहुत बलात्कार कर रहे हैं, ये कोई मुद्दा है? सवाल ये है कि अगर कोई गलत करता है या गलती करता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हमने यह गलत किया है। गलती करके माफ़ी मांग लेना वाकई बड़ा होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन अगर उसी बात को लेकर राजनीति शुरू कर दी जाए और उसी राजनीति के सहारे तमाम दल अपनी रोटी सेकने लगे तो कहीं से यह सही नहीं है। आगे किसी और शहर में चलेंगे, किसी और बिंदु पे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।